नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इम्यूनो एलर्जी समिट 2026 में एलर्जी और इम्यूनिटी को लेकर कई महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस दौरान रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सूर्यकांत ने सी न्यूज भारत से खास बातचीत में एलर्जी के कारण, उसके निवारण और शरीर की इम्यूनिटी से उसके गहरे संबंध के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस विषय पर और जानकारी के लिए देखिए सी न्यूज भारत के लखनऊ संवाददाता बॉबी लॉरेंस की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सूर्यकांत। मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेस्पिरेटरी मेडिसिन का विभागाध्यक्ष हूँ। और ये जो आज समिट हो रही है, आज जो कॉन्फ्रेंस एक दिन की हो रही है, ये इम्यूनिटी और एलर्जी से संबंधित है। और मैं आपको दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि एक हमारी संस्था है इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड इम्यूनोलॉजी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूं। इसकी एक पत्रिका निकलती है, साइंटिफिक मैगजीन, जिसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड इम्यूनोलॉजी, उसका मैं इस समय एडिटर इन चीफ हूँ। अब ये जो कार्यक्रम हो रहा है रिमेटोलॉजी विभाग की तरफ से आज आयोजित किया जा रहा है, गठिया विभाग से। तो आप कहेंगे कि इम्यूनिटी का और गठिया से क्या संबंध है, ये क्यों समिट हो रही है? तो मैं आपको बता दूं कि आज 3 कार्यक्रम हुए हैं। एक प्री एलर्जी वर्कशॉप हुई है, जिसमें एलर्जी क्या होती है, एलर्जी टेस्टिंग कैसे होती है, एलर्जी टेस्टिंग के बाद उसको कैसे दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं, इसकी एक वर्कशॉप हुई है। इसके साथ साथ इसके जो यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए क्विज का आयोजन किया गया है और एक पूरे दिन की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पूरे दिन में एलर्जी, अस्थमा और इम्यूनिटी और इसके साथ साथ इनका क्या संबंध है गठिया की बीमारियों से, इस पे पूरा आयोजन फोकस है। हमारे विभाग से, यानी हमारा जो विभाग है रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, ये एलर्जी और अस्थमा हमारे विभाग में आता है। तो ये जो अस्थमा है और इसका इम्यूनिटी से क्या संबंध है, टाइप 1 की इम्यूनिटी और टाइप 2 की इम्यूनिटी, दोनों इम्यूनिटी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर संजय गांधी पीजीआई से, हमारे विभाग से डॉक्टर ज्योति हैं, मैं हूँ, और अन्य विभागों से और पीजीआई चंडीगढ़ से भी और दूर दराज के लोगों से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। और ये जो एलर्जी है, मैं आम भाषा में समझा दूँ कि एलर्जी एक ऐसी रिएक्शन है जिसको मैं एक पौधे के माध्यम से आपको समझाता हूँ। आप नीम की पत्ती छूइए, कुछ नहीं होगा। अंगूर की पत्ती छूइए, अमरूद की पत्ती छूइए, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एक पत्ती आप छूते हैं, उसका नाम है छुई मुई का पौधा, वो सिकुड़ जाती है। तो ये टच मी नॉट जो प्लांट है, इसकी पत्ती सिकुड़ने पे, क्यों छूने पे सिकुड़ जाती है, ये उसका एक पैदाइशी गुण है, या अवगुण कह लीजिए, यही एलर्जी है। हम धूल, धुआं, गर्दा किसी बिल्ली या किसी जानवर के संपर्क में हो, कबूतर के संपर्क में हो या कहीं भी संपर्क में हो, किसी भी एलर्जन के, हम सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। लेकिन जो एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति है, उसको एलर्जी हो जाती है। अब एलर्जी बचपन से ही शुरू हो जाती है। और आप देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको क्या पहनाया जाता है? सबसे पहले उसको डायपर पहनाया जाता है। तो त्वचा एलर्जी जहाँ पहनता है ना, तो उसको पॉटी के एरिया के आसपास उसको त्वचा की एलर्जी, जिसको डायपर रैश बोलते हैं, डायपर एलर्जी बोलते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो हमारे देश में अन्नप्राशन किया जाता है, 6 महीने के बाद कुछ न कुछ खाता है, तो कई बार उसको फूड की एलर्जी हो जाती है। फिर वो बच्चा बाहर निकलता है, खेलता कूदता है, सांस बाहर के वातावरण लेता है, वहाँ भी एलर्जी के तत्व मौजूद हैं, तो उसको नाक की एलर्जी, जिसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। फिर यही सांस जब फेफड़े में जाती है तो फेफड़े की एलर्जी, अस्थमा हो जाता है। तो त्वचा की एलर्जी, चाहे नाक की एलर्जी, चाहे फेफड़े की एलर्जी, फिर फूड एलर्जी जो गट में होती है, यानी पेट में होती है। इसके अलावा ये ड्रग्स एलर्जी, कई दवाएं हैं उनसे रिएक्शन हो जाती है, उसको ड्रग एलर्जी बोलते हैं। तो आप सोचिए कि शरीर में बहुत से अंग हैं जहाँ पर एलर्जी होती है। अभी आपने देखा स्किन की एलर्जी है, नाक की एलर्जी है, फूड की एलर्जी है, अस्थमा यानी लंग की एलर्जी है, फेफड़े की एलर्जी है, आपने देखा कि ड्रग की एलर्जी है, और कई बार तो सिस्टमिक एलर्जी यानी पूरे शरीर की एलर्जी हो जाती है। आपने देखा होगा अर्टिकेरिया जिसको कहते हैं, पूरे शरीर में चकत्ते हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, और कई बार तो ये घातक हो जाती है, जिसको एनाफाइलैक्सिस कहा गया। तो आप सोचिए इतने तरह की एलर्जी होती है। हमारे डॉक्टर्स को भी अभी उतनी जानकारी नहीं है। हमारे आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि समाज में तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं है। तो ये सब आज चीज़ें समझाई जाएंगी। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, ये जो गठिया होता है, इसका भी इम्यूनिटी से बहुत संबंध है। तो इसीलिए हम गठिया, आप देखिए ज़िंदगी भर आप दवा दर्द की कब तक खाएंगे, किडनी खराब हो जाएंगे। तो जिस इम्यूनिटी के सिस्टम में खराबी आई है, जिसके कारण गठिया हो रहा है, उसको
ठीक कर, उस इम्यूनिटी को ठीक किया जाए तो गठिया में असर आ जाता है, फ़ायदा हो जाता है। इस पे भी आज ये चर्चा होगी कि भाई सिर्फ दर्द की दवाएं नहीं, इसके अलावा इम्यून मॉडिफायर दवाएं, इम्यूनिटी को मॉडिफाई करने वाली दवाएं जब दी जाती हैं तो दर्द की दवाएं कम लेनी पड़ती हैं और इसमें राहत ज़्यादा मिलती है। तो इसी पे पूरी कॉन्फ्रेंस आधारित है। आपने इसको कवर किया, आपके दर्शकों का ज्ञान बढ़े, समाज में स्वास्थ्य के प्रति चेतना बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।